हेलो स्टूडेंट्स। आज हम परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 3 फीचर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये 3 फीचर्स विद इम्प्लीकेशंस, ये कर लिए थे। अगर इसके बारे में आपने कुछ समझना है तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, और इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फीचर्स। फर्स्ट है इसमें परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट मोबिलिटी। सबसे पहले परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। मार्केट की नॉलेज बायर एंड सेलर्स दोनों को परफेक्ट नॉलेज है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या कॉस्ट चल रही है। अगर बायर्स की बात करें तो बायर्स जो कोई भी कमोडिटी परचेज करेगा तो उसको पता है कि मार्केट में इस कमोडिटी का क्या प्राइस है। और अगर सेलर या प्रोड्यूसर फैक्टर जो प्रोडक्शन को परचेज करेगा या हायर करेगा तो उसकी क्या कॉस्ट चल रही है वो उसको पता है। परफेक्ट नॉलेज है कोई भी ना तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने रेट के लिए कर सकते हैं, ना सेलर जो गुड्स का प्राइस है उसके लिए कुछ चेंज कर सकते हैं। तो बायर्स को परफेक्ट नॉलेज है, इसी तरह सेलर को। और इसके बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबके पास है, ऑल द प्रोड्यूसर या सेलर, हर किसी के पास एक्सेसिबल है टेक्नोलॉजी। किसी को भी टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट नहीं है कि एक फर्म के पास हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है, बी के पास नॉर्मल क्वालिटी की और सी के पास लो क्वालिटी की। नहीं, अगर हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो हर किसी के पास हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सबके पास सेम टेक्नोलॉजी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबकी सेम ड्यू टू सेम टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय ऑल द फर्म्स। तो जो टेक्नोलॉजी है वो सेम होगी, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि प्राइस एंड कॉस्ट सेम है फॉर द फर्म। सभी फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही है गुड को वो सेम प्राइस पर बेचेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबको एक्सेसिबल है तो सेम कॉस्ट लगेगी। तो यूनिफॉर्म प्राइस है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इक्वल होगा, सेम होगा। तो हर किसी को नॉर्मल प्रॉफिट होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ये है इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में हमने किया है कि यूनिफॉर्म प्राइस होता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए
ये अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट की यूनिफॉर्म प्राइस है, तो अगर एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पर लेके जाएंगे तो इसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्राइस तो हर मार्केट के अंदर सेम है, परफेक्ट कंपटीशन है। तो इसलिए ये अज्यूम कर लिया जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। तो इसलिए जो बायर है वो कैन परचेज फ्रॉम एनी मार्केट, उसको जिस मार्केट से अच्छा लगेगा उस मार्केट से परचेज कर लेगा। और सेलर है वो सेल कर सकता है इन द एनी मार्केट, किसी भी मार्केट में बायर परचेज कर सकता है, किसी भी मार्केट में सेलर सेल कर सकता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एब्सेंट होती है, कोई नहीं होती। इसी में नेक्स्ट पार्ट है सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमने तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना कि अपना प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचाए, उसको सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एड, आज के टाइम में आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, हर प्रोडक्ट की एड आती है, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे एफएम हो, चाहे यूट्यूब हो, कोई भी प्लेस हो, हर जगह हर प्रोडक्ट की एड आती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस मीन्स आइडेंटिकल। ये पेन है, अगर 1000 शॉप्स हैं, 2000 हैं, हर शॉप पर ये सेम पेन मिलेगा। अगर हमारी 25 मार्केट्स हैं या 50 मार्केट्स हैं, हर मार्केट में सेम पेन मिलेगा। तो किसी भी फर्म को ये शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये मेरा पेन सुपीरियर है, क्योंकि आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है। तो जो एड है उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए फर्म्स को। तो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, बेचने तक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगेगी, किसी भी मार्केट में सेल करो, और प्रोड्यूस कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, तो उसके बाद पब्लिक तक उसको पहुंचाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लगेगी, उसको हम बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में ना तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है और ना ही सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी किस चीज की? गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फर्म ने गुड्स प्रोड्यूस कर दी, उसकी परफेक्ट मोबिलिटी है, उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है कि यहां से बाहर नहीं जा सकते आप। नो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। जहां प्रोड्यूसर सेल करना चाहे वहां सेल कर सकता है। सेम वे
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? मैंने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे। सबसे पहला ये कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये आपने बताने हैं, मैंने बता दिया। फर्स्ट एल, सेकंड एल, थर्ड सी और फोर्थ ई। तो ये कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखेंगे। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर प्रॉफिट लगता है तो वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं मार्केट में। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लॉस लग रहा है कि ये तो रेट बहुत कम है, तो वो मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी है, किसी ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है एंट्री और एग्जिट पर। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये कर रहा है कि उसको लॉस हो रहा है काम करके मार्केट में, तो वो एग्जिट कर सकता है। जिसको ये लग रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छा रेट है, तो वो एंट्री कर सकता है। तो दोनों ही, चाहे वो गुड्स हो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, गुड्स फॉर द प्रोड्यूसर और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट मोबिलिटी है। तो ये हमारे हैं फीचर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से एक 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।